अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। आप देख रहे हैं अमन का बावर्ची खाना यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए खड़े मसाले की मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूं। ये घर के मसालों से ही बासानी बन के तैयार हो जाती है। बहुत कम मसालों के साथ बनेगी है और इसके अंदर अच्छा खासा मसाला होता है, मतलब ग्रेवी अच्छी खासी होती है। उमूमन कढ़ाई में ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, जिसकी वजह से बड़े इसको ज़्यादा शौक़ से खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इसमें अच्छी खासी जो ग्रेवी होगी इसकी वजह से बड़े और छोटे सभी इसको शौक़ से खाएंगे। जिसके लिए मैंने आधा किलो मटन लिया है। आप लोग इसे बीफ में भी बना सकते हैं। उसमें 1 चाय का चमचा नमक डाला है और 1 चाय का चमचा ही लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। थोड़ा सा पानी डाल के बस मैं इतनी देर इसको पका लूँगी कि ये गल जाए। मिक्स कर दिया है मटन को मैंने और सारे नमक और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, और इसको ढककर मैं इतनी देर तक पका लूँगी कि बस ये गल जाए। जैसे ही ये गल गया था और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था, थोड़ा सा पानी रह गया था इसके अंदर, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब मैंने एक अलग से पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें 1 मीडियम साइज़ की चॉप करके प्याज शामिल कर दी है। इसको बस मैं गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। थोड़ी सी ही ये फ्राई हुई है तो मैंने इसके अंदर साबुत गरम मसाले डालने हैं, जिसमें है आधी चाय का चमचा ज़ीरा, तकरीबन 4 अदद काली मिर्चें साबुत और 1 लौंग और 1 बड़ी इलायची का सिर्फ मैंने छिलका इस्तेमाल किया है, पूरी साबुत इस्तेमाल नहीं की है। आधी इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़ पत्ता। जैसे ही प्याज गोल्डन होना शुरू हुई थी तो मैंने इसके अंदर 1 चाय का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। उसी के साथ मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद साबुत गोल लाल मिर्चें डाली हैं। आप लोग नमक और मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और जो मैंने मटन बॉईल करके रखा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी भी था, मतलब उसकी यखनी भी थी, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। इसको मैं सारी चीज़ों के साथ फ्राई कर लूँगी। उसमें 2 साबुत हरी मिर्चें डाली हैं। आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये बहुत तेज़ वाली नहीं है। बहुत से लोग मटन और बीफ को बॉईल करके रखते हैं, तो वो लोग भी इस रेसिपी को आसानी से बना सकते हैं अगर आपके पास मटन या बीफ बॉईल हुआ हुआ है तो। और इसके अंदर मैंने आधा किलो ही टमाटर डाले हैं, लेकिन थोड़ा सा बस बॉईल कर लिया था मैंने उसको कि उसके छिलके निकल जाएं। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं किया है टमाटरों को, क्योंकि अभी दोबारा मैं पकाऊंगी इसको तो टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इतनी देर थोड़े से पानी में मैंने बॉईल किया था कि इसका छिलका आराम से उतर जाए। उसके बाद मैंने ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पका लिया था। और ये अब सॉफ्ट हो गए हैं तो मैंने इसको स्पून से प्रेस करते हुए तोड़ लिया है। अभी थोड़ी सी कसर है टमाटरों में। बस 1 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है गोश्त के साथ। और अब कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें है आधी चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्चें, हस्ब जायका नमक, 1 चाय का चमचा लाल मिर्चों का पाउडर और 1/4 चाय का चमचा हल्दी पाउडर। ये सारे मसाले मैंने गोश्त में डाल दिए हैं। इसको भी थोड़ी देर तक फ्राई कर लूँगी। टमाटरों में जो अभी कसर है जो साबुत दिख रहे हैं, अभी जब हम ढक के इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे तो ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे और घुल मिल जाएंगे। सारे मसाले मिक्स करके मैंने ढककर मज़ीद 5 मिनट के लिए पका लिया था। 5 मिनट गुजरे थे तो आपने देखा होगा कि तेल भी ऊपर आने लगा था मसालों के और टमाटर भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसको मज़ीद मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। अब जब गोश्त भी अच्छी तरह फ्राई हो गया था, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने आधा खाने का चमचा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और आधा खाने का चमचा ही साबुत धनिया लिया था। उसको ड्राई रोस्ट कर लिया था, मतलब थोड़ा सा भून लिया था, उसको कूट लिया है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। दोनों को मिला के 1 खाने का चमचा था और उसको भी मैं गोश्त के साथ फ्राई कर रही हूँ। बस 1-2 मिनट लगे थे, मसाले सारे फ्राई हो गए थे और उसके अंदर अब मैंने आधा खाने का चमचा लेमन जूस डाला है। आप लोग थोड़ा ज़्यादा खट्टा पसंद करते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं।
इसको भी मिक्स कर लिया है। और उसके अंदर 1 खाने का चमचा कटी हुई अदरक डाली है मैंने ऊपर से, और 1 हरी मिर्च और डाली है खुशबू के लिए साबुत। और आखिर में जब कढ़ाई तैयार हो गई थी तो 1/4 चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर डाला है, उसको भी मिक्स कर दिया है। ये आखिर में इस वजह से डाला है कि कढ़ाई का रंग डार्क ना हो जाए। गोश्त तो गला हुआ था और मसाले भी अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, गोश्त पे लग गए हैं, तो कढ़ाई तैयार है। देखिए अच्छा खासा मसाला होता है, ग्रेवी अच्छी खासी होती है इसमें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।